जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम लोग आर.एस. अग्रवाल का बुक के सलूशन कर रहे थे, जिसमें से वर्गमूल तथा घनमूल चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं और इसका ये पार्ट नंबर 2 है, ठीक है, जिसमें से 5A सॉल्व कर रहे हैं और जिससे पहला पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके थे, पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 40 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। और ये जो आर.एस. अग्रवाल बुक है, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होता है। आपका क्वेश्चन हर एक एग्जाम में इसी बुक से आएगा, ठीक है, चाहे आपका यूपीएसआई हो या यूपी पेट हो या कोई भी एग्जाम हो, तो आपका इसी बुक से आएगा। इसीलिए आप लोग एक बुक से इससे पढ़ते रहिए, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है रूट में। इसके पहले के क्लास को अगर आप लोग नहीं देखें तो उसे ज़रूर देख लीजिए। 204 गुणे 42 और बटे में दिया है 0.07 गुणे 3.4। कहा जा रहा है इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो देखिए, ऊपर कितने अंक पहले 3 अंक, नीचे 1 2 3 अंक पहले दशमलव, तो दशमलव पूरा हट जाएगा, ठीक है। अब अगर इसे काटते हैं तो 7 छक 42 होता है, ठीक है। और अगर इसे 4 से काटेंगे या 2 से काट लेते हैं तो ये 17 आएगा और 2 से काटेंगे तो ये आएगा 102, ठीक है। 17 से अगर इसे काटेंगे 2 से तो 102 होगा और 17 छक्के 102 होता है, मतलब रूट में 6 गुणे 6 बराबर 6 होगा। तो हमारा आंसर जो आएगा वो 6 होगा। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 42 नंबर को। देखिए 42 में दिया है रूट में 9.5 गुणे 0.0085 और फिर गुणे करके दिया है 18.9 और बटे में दिया गया है आपको 0.0017 गुणे 1.9 और फिर गुणे में 2.1। इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, जो पॉइंट है उनको गिन लीजिए ऊपर और नीचे। अगर बराबर है तो पॉइंट को हटा देते हैं। देखिए 1 अंक हो गया, 2 3 4 5 6 अंक, 1 2 3 4 5 6 अंक ऊपर नीचे, तो पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हट गए। अब जब पॉइंट हट गए तो उसके पहले के 0 भी हट जाएंगे। अब देखिए काटते अगर हम हैं तो 19 से अगर 17 से 17 5 85, ये 5 आएगा, 19 5 95, ये भी 5 आएगा, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं। और 21 से काटेंगे अगर तो 21 नवा होता है, तो ऊपर हमारे पास बचा 5 गुणे 5 25 गुणे 9 और 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 गुणे 9 को बाहर निकालेंगे तो 3, 5 3 15 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर आएगा 15। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 को। 43 में आपको दिया गया है रूट में 1 + x बटे 144 बराबर 13/12। आपसे कहा जा रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इसका वैल्यू आपसे पूछा गया। तो देखिए करना क्या, सिंपल सा, इसके नीचे 1 मानिए, इसका इधर गुणा करेंगे तो रूट में 1 + x बटे 144 का 1 में करेंगे जब, तो 144 + x बटे 144 बराबर 13/12, इतना हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि ये रूट हमें हटाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा रूट और यहाँ हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और 12 का होता है 144। 144 से कट जाएगा और ये x बराबर 169 और 144 उधर जाके माइनस होगा, -144। घटाएंगे 9 में से 4 जाएगा 5 और 6 में से 4 जाएगा तो 2, 25 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपको दिया है रूट में 1 + x बटे 169 बराबर 14/13, ठीक है। इसमें आपका x का वैल्यू पूछा गया आपसे कि x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ से मतलब वही प्रोसेस फिर से करेंगे। इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इसका गुणा इधर करेंगे तो रूट में 169 प्लस इसका इधर करेंगे x बटे 169 बराबर
14 का स्क्वायर होता है 196 बटे 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, सॉरी अभी तो वर्ग किए नहीं थे। ठीक है, ये 14 बटे 13 ही रहेगा। अब क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर होता है 196 जो कि पहले हम कर रहे थे, और इसका 169 होगा। 169 से कट जाएगा और यक्स का वैल्यू जो आएगा 196 में से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 169 को माइनस करेंगे। अब माइनस जब करेंगे तो 9, 6 में से 9 जाएगा जब, ठीक है, 6 में से 9 तो ये 7 बचेगा, और 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। हमारा 27 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, इतना आ रहा है आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 45 को। क्वेश्चन नंबर 45 आपको दिया है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, घातांक और करणी का। 2 के पावर n, रूट में 2 के पावर n बराबर दिया है 64। अब आपसे पूछा जा रहा है ये जो n है इसका वैल्यू क्या होगा, इस n का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आपको घातांक और करणी में पढ़ाया जाएगा, ये जो नोक में होता है वो n के बटे में आ जाता है। तो अगर नोक पे कुछ नहीं था तो उस समय मान लेते हैं कि नोक पे 2 था, तो इसके बटे मान नहीं लेते, होता है। ठीक है, होता है उतना, तो ये हो जाएगा 2 के पावर n बटे 2 बराबर, इस 64 को 2 के पावर में तोड़िए। तो 64 को अगर, एक पहला क्वेश्चन इसलिए बेसिक चीज़ें देखिए, 2 से काटेंगे अगर तो ये 32 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से 8, 2 से 4 आएगा, और 2 से 2 आएगा, 2 से 1 आएगा। मतलब 2 से कितनी बार कटा, 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आधार बराबर है तो घात बराबर मानते हैं, मतलब n/2 इक्वल टू हम 6 लिखेंगे, या n इक्वल टू इधर गुणा होगा तो 6 दूनी 12 होगा। तो जो हमारा n का वैल्यू आएगा वो 12 होगा। ठीक है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 45 नंबर था, 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको दिया रूट में 4 के पावर n बराबर 1024। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस n का वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन में भी आपसे n का वैल्यू पूछा गया, तो आपको करना क्या, सिंपल ही 4 के पावर में तोड़ लीजिए। ठीक है, इसको 10 24 को, तो 10 24 को अगर 4 के पावर में तोड़ते हैं तो 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 एकन्नी 4, सॉरी 4 दूनी 8, 2 बचेगा 22 होगा, 4 पचे 20, और फिर ये 2 बचा 4 छक 24, फिर 4 से 4 छक 24, 4 चौक 16, फिर 4 से करेंगे तो 16 आएगा, और फिर 4 से करेंगे तो 4 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, मतलब इसे 4 के पावर हम 5 लिख सकते हैं इसको, और इसे तो आपको पता है कि 4 के पावर n/2 लिखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ नोक पे 2 था तो n/2 हो जाएगा। अब आधार बराबर है तो ये बराबर होगा, यानी कि n/2 इक्वल टू 5, तो n का वैल्यू 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, n का जो वैल्यू आएगा वो 10 होगा। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ये कॉन्सेप्ट आपको घातांक और करणी में बताया जाएगा। अगर आपको यहीं पर समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। 47 में आपको दिया है 1120 बटे रूट में n बराबर 80। अब आपसे कहा जा रहा है इस n का वैल्यू क्या होगा, जो रूट के अंदर n है इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर इसका इधर गुणा करते हैं तो ये इधर आ जाएगा, मतलब हम लोग लिख सकते हैं रूट n बराबर इतना बटे 80, 1120 बटे 80। ठीक है, अब ये 0 0 से कटेगा, 8 एकन्ने 8, और 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, तो हमारा 14 बराबर रूट में n आया है। अगर n का वैल्यू पता करना है तो दोनों साइड का वर्क करना पड़ेगा, तो n बराबर 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, तो जो n का वैल्यू आएगा हमारा 196 होगा। ऑप्शन नंबर इसमें से सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 को। 48 में आपको दिया गया है x बटे रूट में 2.25 बराबर 550। तो आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, x का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ये रूट से बाहर अगर निकलता है तो इस रूट से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है,
तो ये रूट से बाहर निकलेगा अगर 225 होता है 15 का स्क्वायर और 2 अंक पहले दशमलव तो 1 अंक पहले दशमलव लगा लेंगे। तो इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं 1.5 और इसका इधर गुणा होगा जब तो यक्स बराबर इसका इधर गुणा करेंगे 1 0 पहले 15 चौके 60 पचे 75 7 आएगा 15 पचे 75 और 7 82 होगा और 1 अंक पहले दशमलव मतलब 825 आएगा। जो यक्स का वैल्यू आएगा 825 होगा। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा लेकिन बहुत ही सिंपल है। जैसे आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 49 में, यदि मतलब दिया है यदि रूट में 18,225 बराबर 135, मतलब ये है कि अगर हम लोग इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो 135 आता है। तो आपको बताना है 18,225 प्लस रूट में 182.25 प्लस रूट में 1.8225 और प्लस रूट में 0.018225। इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आएगा? तो देखिए सबसे पहले तो ये एक चीज़ हमें अच्छी चीज़ ये दे दी गई है कि यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट दे दिया गया, हमें निकालना नहीं पड़ेगा। तो 18,225 की जगह पे हम लोग 135 लिख सकते हैं प्लस ये भी 135 का स्क्वायर होगा लेकिन 2 अंक पहले दशमलव तो 1 अंक पहले दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये भी 135 का ही स्क्वायर है लेकिन 4 अंक पहले दशमलव है तो 2 अंक पहले दशमलव लगा लेंगे। ये भी 135 का स्क्वायर है लेकिन 6 अंक पहले है तो 3 अंक पहले, मतलब जितने अंक पहले दशमलव रहेगा उससे आधे के पहले हम लोग पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। तो 6 अंक पहले तो 3 अंक पहले लगाना पड़ेगा यानी कि 0.135 होगा। अब हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ लेना है, ठीक है। जोड़ने का तरीका, जोड़ने में गलती होती है बहुत लोगों से। जैसे 135 लिख लीजिए, ये दशमलव 0 बढ़ा सकते हैं जितना भी बढ़ाना हो आपको, ठीक है। अब यहाँ दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव को रखना है। 5 को इधर लिखिए और 13 को इधर लिखिए, फिर दशमलव लिखिए 3 और 5 को इधर और 1 को इधर, फिर दशमलव लिखिए और 0 इधर है और 1 3 5 इधर लिख लीजिए। देखिए इसको अगर जोड़ेंगे तो ये 5 होगा, 5 3 8 होगा, 5 3 8 और 1 9 होगा, 5 3 8 और 1 9 होगा, 3 और 1 4 होगा और ये 1 होगा। मतलब हमारा जो आंसर आएगा 149.985 आएगा, ठीक है। 1 मिनट चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर इसमें से सी सही है। चलिए ये था 49। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। दिया आपको रूट में 60 84 बराबर 78, कहा जा रहा है कि 6084 का स्क्वायर रूट जो है वो 78 है। तो आपको पता करना है 60.84 प्लस रूट में 0.6084 प्लस रूट में 0.006084, ठीक है। और भी दिया स्टेप, हाँ आगे और दिया है, प्लस रूट में 0.00006084। अब आपको इसे सॉल्व करके बताना है इसका वैल्यू आएगा क्या, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है? 78 का, जो कि हमें दे दिया गया है। तो इसकी जगह पे 7.8, कोई दिक्कत। इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 0.78। इसकी जगह पर 6 अंक पहले तो 3 अंक पहले दशमलव लगाना पड़ेगा, 1 0 और बढ़ा लेंगे 0.078 और इसकी जगह पर 0.0078 लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग सबको ऐड करते हैं। ऐड करने का तरीका आपको बता दिया गया, 7.8 है, 0.78, 0.078, 0.0078, जोड़ लीजिए सबको, ये 8 होगा, ये आएगा 8 7 15 1, 8 7 15 और 1 16, 8 7 15 और 1 16, 7 और 1 8, मतलब आएगा हमारा आंसर 8.6658। ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन की बात करें अगर तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही है, 8.6658। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। 51 दिया है रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6
डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक दिया, मतलब अनंत तक दिया, ऐसे होते जा रहा। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो एक बेसिक मेथड होता है, उससे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट चीज़ें। हमको कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है, इसलिए डायरेक्ट चीज़ों को सीखेंगे। जैसे आपको ये करना है क्या, इसमें ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा समझ में कि रूट में 6 है, प्लस रूट में 6, रूट में 6, रूट में 6, डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए करते क्या है हम लोग, ये जो नंबर दिया है 6 जो रिवाइज हो रहा, ठीक है, उसका 2 फैक्टर बनाए, तो 3 गुणे 2 होगा, दोनों का अंतर 1 होना चाहिए, याद रखिएगा दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। ठीक है, अब 2 फैक्टर बनाएंगे, 3 और गुणे 2 बना, हमारा अंतर भी 1 का है। अब अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो बड़े वाले को आंसर मानते हैं। ठीक है, अगर यहाँ माइनस का साइन रहेगा तो छोटे वाले को, तो हमारा यहाँ पर प्लस का साइन है इसलिए बड़ा वाला होगा तो 3 होगा आंसर। ठीक है, अगर माइनस होता तो 2 हो जाता। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आया होगा आप लोगों को समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 से थोड़ा सा आपको भाग विधि पे क्वेश्चन करना रहेगा। जैसे देखते हैं, दिया गया है किस लघुत्तम संख्या को ठीक है 132 18 में जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जो वो दिया है 1, 3 और 5 और 7। कहा जरा इनमें से किसको जोड़ दिया जाए कि ये जो है हमारा 13218 पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हमको क्या करना चाहिए, भाग विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे लिखेंगे 132 और 18, और भाग विधि से सॉल्व करने के लिए पीछे से 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले वाले में किस ऐसे नंबर से गुणा करें कि 1 ही आए, तो 1 के करने में 1 होता है, इसको 3 बार लिखा था। बेसिक वीडियो बनाया गया, आप लोग देख सकते हैं अगर ना समझ में। 1 होगा, ये घटाएंगे तो ये 0 बचेगा, मतलब ये हट जाएगा, और इसे जोड़ते हैं तो 1 1 2 हो जाएगा। फिर इस 32 को उतारेंगे। ठीक है, अब इससे चेक करते हैं कितनी बार ये पहले डिजिट से पहले डिजिट में कितनी बार, 1 बार जाएगा, 1 बार ही ले जाइए, तो 21 से हम 21 से करने में 21 होता है। फिर घटाएंगे इसे, ये 1 बचेगा, ये 11 आया। ठीक है, ये हो गया 22 हमारा। अब इस जोड़े को उतारते हैं, 18 को उतार लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2 से इसमें कितनी बार जाएगा हमारा, 5 बार जाएगा। 5 बार चेक कर लेते हैं, 5 बार चेक करेंगे अगर, तो 5 5 25, 2 बचेगा, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 आएगा, और 5 दूनी 10 और 1 11 आएगा। ठीक है, अब देखिए हमको करना क्या रहता है, अगर आपको जोड़ने पे कहता है, ठीक है, अगर आपको जोड़ने पे कहे तो जितनी बार जा रहा था उससे 1 बार ज़्यादा ले जाइए। ठीक है, जितनी बार जाएगा उससे 1 बार ज़्यादा ले जाना है। ठीक है, जितनी बार जाएगा उससे 1 बार ज़्यादा ले जाते हैं। तो हमारा 4 बार जा रहा था, 5 बार ले जाएंगे। अब इसको घटाएंगे जब, तो 5 में से 8 जाएगा तो -7 बचेगा। -7 मतलब इसमें हमें 7 अगर जोड़ दें हम तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछता है किसका वर्ग बनेगा, तो 115 का वर्ग बन जाएगा। आपसे केवल ये पूछा है कि वर्ग बनेगा कि नहीं, तो ये बन जाएगा 7 जोड़ने पर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 53 को। 53 दिया गया है आपको, रूट में 0.4 का, जरा इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ऐसे आप इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि ये जो 4 है वो 2 का वर्ग है, तो 2 का वर्ग तो हम मान लेते हैं हम, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि 2 अंक पहले दशमलव होना चाहिए, या जोड़ा बनना चाहिए दशमलव का, नहीं बन रहा, तो इसे हमें भाग विधि पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो भाग विधि पे जब लगाएंगे तो इसे 0.4 और इसके बाद 0 जितना भी चाहे आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लेंगे, और थोड़ा ऑप्शन को भी लेके हमको चलना है। 0.2 पहला ऑप्शन दिया है आपको, 0.02 दूसरा दिया है, और 0.613 तीसरा दिया है, और 0.632 चौथा ऑप्शन दिया है।
अब आपसे कहा जा रहा है इसका वैल्यू पता कीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए हम क्या करते हैं, भाग विधि से इसे सॉल्व करेंगे, ये तो 0 उतर जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा निकाला हमारा जल्दी में